ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जोनल महामंत्री पी आठिया को संगठन सचिव CSC नई दिल्ली बनाए जाने पर भोपाल मंडल द्वारा इटारसी में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पी आठिया पिछले 15 वर्षों से संगठन से जुड़े हैं और रेल कर्मचारियों के हितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। मिलनसार स्वभाव के धनी पी आठिया को CRWS भोपाल का भी हाल में ही अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन के भोपाल मंडल की ओर से पी आठिया का इटारसी में स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए मंडल सचिव एवं सहायक सचिव जोनल WCR जबलपुर KKR मूर्ति ने कहा कि आठिया को संगठन सचिव CC नई दिल्ली बनाया जाना हम सबके लिए गर्व की बात है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लिए आठिया जी निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। इनके मार्गदर्शन में संगठन से जुड़े रेल कर्मचारियों का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ऐसा सभी को विश्वास है। कि मूर्ति ने साफ शब्दों में कहा कि सभी कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से संगठित रहें, तभी उनका कल्याण हो सकेगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री डोंगरे जी, हमारे मंडल सेक्रेटरी मूर्ति जी, सुनील कुमार जी भी बाहर गए हैं सर, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जोनल पदाधिकारी श्री कातरकर जी, हमारे पूर्व जोनल कार्यकारी अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी, विभिन्न शाखाओं से पधारे पदाधिकारीगण और सदस्य साथियों, आप लोगों से कई लोगों से मुलाकात पहले भी हो चुकी है। कुछ लोग होंगे शायद जिनसे मुलाकात नहीं होगी और हमने आपस में बातचीत भी की है, परंतु आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हम आपस में बैठे हुए हैं बिना विवाद के, बिना मतभेद के, बिना किसी गिला शिकवा के बैठे हुए अच्छी बात है। संस्था में देखो कहीं भी होता है, कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी रहती है, उनमें विवाद होते हैं, चलते हैं, कभी नरमी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी पार्टी कमजोर होती है, कभी मतलब मजबूत होती है, तो संस्थाओं का ये चलन चलता रहता है। पिछले कुछ दिनों से जो WCR में, मतलब केवल इटारसी की बात नहीं थी, भोपाल मंडल की बात नहीं, पूरे WCR में मैं आपको मतलब बताऊंगा। जैसे अभी कोटा वर्कशॉप की बात करें, उधर मोहन सिंह और विशंबर सिंह था, और आज का समय में जो फर्क था कि ये ऑफिस खुलवाने के लिए जो हमें मान सम्मान जो हमारे जोनल महामंत्री को जो आज हम देना चाह रहे थे, शुरू से ही हम देना चाह रहे थे, परंतु कुछ वाद विवाद और कुछ मनमुटाव के कारण ये सफल नहीं हो पा रहा था और हम लोग आपसे मुताबिक एक दूसरे के बातों को समझने के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। हमारी बातों को केवल मीडिया के माध्यम से या किसी तीसरे चेहरे के माध्यम से दूसरों को पहुंचाया जा रहा था। साथियों, जब तक व्यक्ति की कार्यशैली जब तक आपको अवगत ना हो, उससे आप कुछ मुताबिक ना हुए हो कि क्या कार्यशैली है, किस तरीके का व्यक्तित्व है, और संगठन के लिए कितना समय और किस स्तर तक काम करने के लिए लोग जो डेडिकेटेड है। मूर्ति जी मेरे ख्याल से जो हमारे मंडल सचिव है, इनका जो कार्य करने के 8 घंटे जो ड्यूटी के भी है, तो उसमें से 8 घंटे से भी अगर 8 मिनट वो अपने ड्यूटी को उपस्थित रहते हो तो भोपाल वाले इसके साक्षी है। दूसरा, आठिया साहब हमारे जोनल महामंत्री, जिनको कि अभी नया कार्यभार भी मिला है, इतनी अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बाद 11 बजे के बाद से वो CRWS में आसानी से जो है लोगों के लिए अपने SC/ST के जो कर्मचारी है उनके लिए बहुत आसानी से फोन पर बहुत आसानी से अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। मैं हितेश डोंगरे मंडल अध्यक्ष जो कि इटारसी में कार्यरत हूँ, चारों ब्रांचों से कोई भी पदाधिकारी किसी भी स्तर का कार्य हो 24 घंटे फोन पर जब वो कहे कहाँ मिलना है वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। इतना आज मुझे इतना खुशी हुई जितना यहाँ आए मीटिंग करने के लिए, और कम से कम उसका आधा भी नहीं था, तो उससे ताला भी ताला पड़ा नहीं था, ताला लगा कर ये वो हुआ। आज मुझे इतना खुशी हुई, ये पता नहीं कहाँ आ गया। ये पूरा ये मेहनत जो है हितेश और नौकरी जी का मेहनत है, मेरे को हमें तो इससे ज़्यादा आगे भी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस, BJP, SPH से जानता हूँ, ये देश चला रहा कार्य बाबा साहब, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया, मैं उसी के मानता हूँ। मैं कोई पार्टी नहीं मानता, कोई पार्टी नहीं मानता, जो कर रहा है बाबा साहब जो लिखा हुआ वही नियम चल रहा है, मैं उसी के मानता हूँ। दूसरी बात, मैं शुरू से बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। मैं डोंगरे जी
पहला बार गए थे उससे दीक्षित साहब से मिलने। उस टाइम वो डिप्टी वो सीनियर डिपो थे। मैंने उससे बोला कुछ काम था अपने SC/ST का। उससे बोला कि सर ऐसे होना वैसे होना, बोले ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? वो बोला संविधान में ऐसे होगा। बोला सब संविधान की बात कर रहा हूँ, अगर संविधान में एक बार बताओ आपको, बोलो अगर संविधान गलत लिख दिया मैंने, क्यों लिख दिया? हाँ, आप जैसे आदमी को नौकरी दे दिया। कैसे? मैंने संविधान में बाबा साहब ने ये नहीं लिखा SC/ST कर्मचारी को विकलांग होने से नौकरी मिलना चाहिए। हाँ, तुम तो पंडित है, तुमको भी लिख दिया। नहीं गलत है बोले, साहब बैठे थे। मैंने कहा वो बाबा साहब बहुत बड़ा गलती कर दिया। कैसे बोल रहे हो? बोले मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा बाप ने लिखा इसमें तो नौकरी, तो उसका हबुल का तुम सीने जाते हो। ऐसा हो गया बोले, तो नौकरी समझा बोले। मैंने कहा साहब वो जो बोलता गाड़ी बोलता सच बोल। उसके बाद मैडम के पास गए, DIG मैडम सब थे, साहब ट्रेनिंग साहब का शिकायत भी पहुंच गई हमारी मैडम की। फिर सब बोले बाबा साहब मुझे रखने के लिए हम पूछा भाई। उसके बाद मैडम बोली मैं बिहार में थी, ये मूर्ति हटा दिया, वो मूर्ति हटा दिया, फलाना ठिकाना बोले। ये चुपचाप सुनते रहे, जेब साहब भी थे, मैं चुपचाप सुनता रहा बैठा। वो बोली कुछ बोल रहे हैं, वो बोलता। मैंने बोला मैडम आपने बोला सर बोला सही बोला, लेकिन आपको जो बाबा साहब ने ये कुछ बिठाया लेकिन उसका आप इज्जत नहीं कर रहे, लेकिन हाफ नहीं कर रहे उसको दूसरा कौन करेगा? नहीं मैं मानते ही नहीं, मानते नहीं तो कुर्सी जोड़ दो। ऐसा बोला मैं डरता नहीं किसी से, कुर्सी जोड़ दो बोले। मैंने कहा नियम ये और वो पापड़ सब कुछ है, लेकिन हम लोग मैं बाबा साहब का मूर्ति DRM में रखेंगे, रख के बताएंगे आपको बोले। उन्होंने बोला कि मैं आओगे, आपको कौन बोला? ऐसे बोला मैं सब तक। मैंने कहा आपको कौन बोला? आपका मैं जरूर नहीं। फिर साहब के पास शिकायत हो गई, मुझे ऐसे बोला भाई बोल लो अपने क्या करेगा। मैं उसके बाद फिर वो DRM का साहब लग गए, पुराना DRM साहब थे। उसके बाद गए, उन्होंने बोला कि वो भी घुमाना लगा। भोपाल डिवीजन में 30 ईयर्स हो गया, आज तक किसी माइकल का ताकत नहीं था हर जगह बाबा साहब का फोटो लगाने का। मैंने लगाया फोटो, वही हमने लगाया। इससे पहले किसी कोई भी सेक्रेटरी है, कोई भी अध्यक्ष है, किसी की हिम्मत नहीं था, लेकिन बाबा साहब बोलते हैं क्या दिल में नहीं बोलते कोई। मुझे मालूम है बाबा साहब का जो गट्स है वो तुलवा नहीं है, खाली बोलते हैं।